नमस्कार, मैं पंकज राज। हमारे समक्ष आज उपस्थित हैं रीतलाल जी, जो आरजेडी से उनको जो टिकट मिला है, नॉमिनेशन हो चुका है इनका। मैं इनके बारे में कुछ जानूंगा कि अपने क्षेत्र के लिए इनके पास नया एजेंडा क्या है, ये पब्लिक के लिए, अपने क्षेत्र के लिए क्या कर सकते हैं और कहां तक विकास कर सकते हैं। सर का मैं राजा सर, जनता की आवाज़ न्यूज़ 24 में आपका सर स्वागत है। धन्यवाद सर। मेरा सर पहला सवाल सबसे ये है कि आपको सर टिकट मिल चुका है सर, आप सर अपने क्षेत्र, अपने लोगों के लिए सर नया आपके पास एजेंडा क्या है सर? देखिए, विगत 16 वर्षों से हमारे यहाँ जो समस्याएं थी आज भी उसी तरह से बरकरार है, और इसी के कारण जितना जनता है, भाई बंधु, गार्जियन, अभिभावक लोग, सभी लोग उस गंदगी को दूर करना चाहते हैं, और उस गंदगी को दूर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और उद्देश्य है कि जो व्यक्ति मेरे साथ कदम में कदम मिला करके चलने वाला है, हम अवर उसे ला करके ही रहेंगे। जैसे सर आपको कहा गया कि ये, जैसे अभी हर जगह बैनर, पोस्टर पर लिखा हुआ है कि तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, क्या सर लगता है इस बार मतलब उनकी पार्टी बनेगी या सर किसी और की? सर बिल्कुल सरकार बनेगी, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। युवाओं का धड़कन है, अभिभावक लोग का आशीर्वाद है, जनता का प्यार और मोहब्बत उनके साथ है। अभी तो सर ये बोलबाला चल रहा है एनडीए की, जिसे बीजेपी। सर आपको नहीं लगता है सर, मान लीजिए जिसका ऑलरेडी पहले से सत्ता में है वो, सर ऐसा अभी तो आरजेडी की अभी जो भी हैं वो सत्ता में नहीं है सर, इस बार सर आपको ऐसा क्यों लगता है कि नहीं वो तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार ही बनेंगे सर? जनता जब जिसे चाहे उसे महान बना दे, जनता जब जिसे चाहे उसे अपने गिरेबान में झांकने के लिए मजबूर कर देता है। तो आप देख रहे होंगे कि डबल इंजन की सरकार की आपने जो बात बोला, उसी के कारण हमारे हिंदुस्तान में जो व्यक्ति जन्म लिया है उसी को नाम दिया गया है प्रवासी। जैसे सर मैंने भी सुना है, आम पब्लिक का भी कहना है सर कि जैसे माननीय नीतीश कुमार जी, जिनकी एनडीए की सरकार अभी प्रेजेंट में, वो बिहार के लिए बहुत कुछ किए हैं, रोजगार दिए हैं, शिक्षा दिए हैं, ये मतलब बहुत कुछ किए हैं, वृद्धा पेंशन दिए हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सर, बहुत चीज़। इसके बारे में सबका क्या कहना है सर? देखिए, बहुत कुछ दिए हैं, ये भी उन्होंने खुद आंकड़ा पेश किया, और बहुत कुछ नहीं दिए हैं, ये भी आंकड़ा खुद उन्होंने पेश किया। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले कि जो कोरोना के महामारी के कारण जितने हमारे हिंदुस्तान के लोग परेशानी झेले हैं, परेशानी झेलने के दरमियान में जो आंकड़ा पेश किए कि 29 लाख लमसम प्रवासी नाम दिए कि लोग मेरे पास रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं कि हम अब अन्य राज्य में नहीं रहेंगे, हम बिहार में आएंगे। तो इन्होंने बोला कि ठीक है, आप आइए, आपको रोज़गार देंगे हम। ये बात विगत 15 साल पहले भी उन्होंने बोल चुके थे। उन्होंने अपना जो तहकीकात किया, जितने प्रवासी लोग को, जितने भाई बंधु को बिहार को लाए, और लाने के बाद आंकड़ा जो पेश किए लमसम 23 लाख है। उन्होंने ही ये भी आंकड़ा पेश किया है कि 23 लाख लोग को हम बाहर से मंगवाए अपने राज्य में। लेकिन आज क्या हो रहा है, फिर वही लोग प्लान करने से मजबूर हैं। ये कब तक चलता रहेगा? सर मेरा आपसे एक और क्वेश्चन है सर, बेरोजगारी का सर मुख्य कारण क्या है सर? बिहार में खास करके सर बेरोजगारी इतनी बढ़ी पड़ी है, यहाँ पे मतलब एमए पीएचडी किए हुए बंदे जो जूते अपने रोड पे घिसते रहते हैं, ये करते हैं, मतलब उनको सर रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? यहाँ तो सर फैक्ट्रियाँ भी फैक्ट्रियाँ भी बिहार में है जो बंद पड़ी, उस पर सरकार सर क्यों नहीं रहा है, मतलब अपना विचार व्यक्त कर रही है सर?
बेरोजगारी बहुत बड़ा महामारी का रूप ले चुका है और शिक्षा भी बहुत बड़ा महामारी का रूप ले चुका है। जो जहाँ पे जिस रूप में है अपने आप में मस्त हैं, करना कुछ चाहेंगे तभी कुछ हो सकता है। जैसे माननीय नीतीश कुमार जी ने बोला है कि सबको अपने से कुछ करना होगा। सर क्या करना होगा सर, थोड़ा बताएंगे उसका डिटेल में। माननीय नीतीश कुमार जी का ऐसा स्टेटमेंट है कि अपने से मतलब बिहार वासियों को आत्मनिर्भर बनना। किस तरह आप आत्मनिर्भर बनेंगे सर? एनडीए का जब सरकार नहीं था, यूपीए का सरकार था, तो कहा जाता था कि हम अपने हिंदुस्तान को सोने का चिड़िया बनाएंगे। लेकिन आज कहा जा रहा है कि आत्मनिर्भर बनो। आपने पूरे हिंदुस्तान में राज कर रहे हैं सोने की चिड़िया के नाम पे, और आज फिर आप आ गए उसी जगह पे कि आप आत्मनिर्भर बनो। जब आत्मनिर्भर ही बनना होगा तो फिर रास्ता चुनने के लिए लोग तैयार हैं। माननीय नीतीश कुमार जी ने सर एक बहुत ही लेटेस्ट स्टेटमेंट दिया है सर, थोड़ा गौर फरमाइएगा सर, कि जो ST SC के लोग हैं, जो अदर बैकवर्ड कास्ट, अगर उनके घर में किसी की मर्डर हो जाती है, हत्या हो जाती है, तो उनको सरकारी नौकरी मुहैया कराई जाएगी। सर मेरा आपसे पूछना ये है कि सर मरने के बाद ही ST SC लोगों को सरकारी नौकरी मुहैया कराई जाएगी, क्यों कराई जाएगी सर? जीते जी सर क्यों नहीं? इस पर सर आपका क्या राय है? देखिए, धरती पर जो व्यक्ति आया है उन्हें नाम दिया गया है मनुष्य, और जो धरती पे जो मनुष्य आया है वो व्यक्ति का जीने का अधिकार सबको समान है, सबको बराबर है, सबको एक रूप में जी सकता है। आप किसी का अधिकार नहीं छीन सकते हैं, और नहीं आप किसी को अधिकार बांट सकते हैं, और नहीं आप जोन बना सकते हैं कि जोन के आप हैं वही जोन के आप हैं। तो आप दलित को ही क्यों, महादलित को ही क्यों, बाकी अन्य लोग क्यों नहीं? मनुष्य तो सभी लोग हैं। तो आप जब जब आपकी सरकार आता है तब तब आप अपने सरकार के माध्यम से एक प्रोपेगेंडा फैलाते हैं और झूठा वादा करके वोट ले करके लोगों के साथ खेल खेलना बंद करना चाहते हैं, या खेल खेलने रहना चाहते हैं कि जनता अब जवाब देगी आपको। सर का कहना है कि नहीं, ये जो NDA की सरकार है करप्ट है, झूठा वादा करती है, मतलब अपने ये जो कुर्सी है उससे छूट नहीं रही है। सर ऐसा पब्लिक का कहना भी है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने 5 साल तक काम किया सर, 10 साल तक कोई काम नहीं किया सर। इस पे सर आपका क्या विचार है सर? देखिए, इन सवालों के बीच में अभी बहुत कुछ बाकी है हमें जानने के लिए, और हम जानेंगे तभी कुछ बताएंगे। अभी तो हम सिर्फ दानापुर विधानसभा क्षेत्र को भ्रमण कर रहे हैं, और सारी स्थिति पूरे बिहार के विषय में बताना मेरे लिए कठिन बात है। सर लास्ट क्वेश्चन आपसे सर ये है कि सभी जितने भी यहाँ वार्ड पार्षद हैं, मुखिया हैं, चाहे विधायक हों, चाहे नेता हों या मंत्री हों, सर सबका एक स्टेटमेंट है, बहुत बड़ा हथियार है सर, वो सभी लोग यूज करते हैं, गरीबी मिटाओ। आपको सर क्या लगता है सर, गरीबी मिट रही है या फिर सर गरीबों को मिटाया जा रहा है सर? अभी तक तो ये दिखा जा रहा है कि गरीबी को मिटा दिया जा रहा है। आपने सुना रीतलाल जी ने जो भी बोले सरकार के खिलाफ या अपने खिलाफ, मतलब ये अपने पक्ष में सर ने जो भी कहा कि ये जो है, मतलब ये जो इनको जो टिकट मिला है, ये दानापुर जो भी है इनका जो क्षेत्र है, अपने क्षेत्र के लिए कुछ नया एजेंडा करेंगे, कुछ नया सोचेंगे, कुछ नया विकास करेंगे। इसलिए इनके पास बहुत सारे विधायक मतलब वार्ड पार्षद भी हैं। आप उधर थोड़ा कैमरा कर लीजिए, उधर थोड़ा कवर कीजिए आप। सर का कहना है कि इस बार जो सरकार बनेगी, जो नारा है तेजस्वी सरकार, तेज रफ्तार, मतलब सरकार उन्हीं क्या बनेगी। अब देखिए उसके आगे क्या रीतलाल जी का बात सच होता है या जनता जनार्दन का बात सच होता है। इस बार जिसकी भी सरकार बने, मैं यही अनुरोध करूंगा कि
जो भी बिहार में जिसकी सरकार बने वो अपना बिहार राज्य का नक्शा और जो भी विधि व्यवस्था है, जैसे मुद्दा है आपको बेरोजगारी, शिक्षा, उस पर ध्यान दे। सर, जनता के बारे में बात करने के लिए बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।